नमस्कार साथियों, आज हम जॉर्ज हर्बर्ट मीड की प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। वास्तविकता में जॉर्ज हर्बर्ट मीड के शिष्य हर्बर्ट ब्लूमर द्वारा 1969 में सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म पर्सपेक्टिव्स एंड मेथड्स नामक एक पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसमें सर्वप्रथम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द दिया गया। परंतु प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत के जनक या उपागम के जनक हर्बर्ट मीड को माना जाता है। मीड ने अपनी लाइफ में कोई भी पुस्तक नहीं लिखी, परंतु उनके विचारों को उनके शिष्यों द्वारा समय समय पर समाज तक पहुंचाने के लिए प्रकाशित किया गया। इसी तरह सन 1964 में माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक मीड की प्रसिद्ध पुस्तक आई, जिसमें मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में चर्चा की है। मीड का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद स्व पर काम करता है, स्व के सिद्धांत पर काम करता है। इस तरीके से मीड के सिद्धांतों में चार बातें सामने निकलकर आती हैं। सबसे पहला आता है स्व, जिसको सेल्फ बोलते हैं। दूसरा स्व अंतःक्रिया सेल्फ इंटरएक्शन। दूसरा आता है स्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। प्रतीकात्मक अभिप्राय चौथा आता है सिंबॉलिक मीनिंग्स। एक एक कर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। स्व का अर्थ है, मीड इसको आत्मा के रूप में लेते हैं। प्रारंभ में आत्मा जिस प्रकार से शुद्ध होती है, मनुष्य का स्वभाव और दिमाग तो अलग ढंग से सोच सकता है, लेकिन आत्मा को निश्चल निष्कपट माना गया है। आत्मा जो है, जो सही है उसी का पक्ष लेगी। और शरीर जो माइंड है वो अपने चेतना से, अपने विचार से चीज़ों को सही या गलत सिद्ध करेगा, झूठ भी बोल सकता है। इसी को हेर फेर से मनोविज्ञान में जॉर्ज हर्बर्ट मीड लेके आए। और यह व्यक्ति की मूलभूत गुण, जैसे बच्चा है, बच्चा अपना काम करेगा। परिवार में अगर कोई दुख का माहौल है, सब रो रहे हैं, तो बच्चे का मन है वो हंसे, हाथ पैर पटके, उसकी मूलभूत क्रिया है, उस पर कोई किसी का असर नहीं पड़ता। उसको भूख लगी है तो वो रोएगा, और जब उसको दूध दे दो तो वो चुप हो जाएगा। यह हर्बर्ट मीड कहते हैं यह प्रारंभिक स्व है, जिसको वह आई बोलते हैं। और वह कहते हैं कि आई से जब यह सामाजिक स्व बनता है, जैविक स्व जब सामाजिक स्व बनता है, तो यह मी हो जाता है। इसलिए उन्होंने स्व के दो प्रकार बताए हैं। एक जैविक स्व, बायोलॉजिकल सेल्फ बोलते हैं, और सामाजिक स्व, सोशल सेल्फ बोलते हैं। जो बायोलॉजिकल सेल्फ है उसको मीड ने आई बोला है, और सोशल सेल्फ को मीड ने मी बोला है। व्यक्ति जो बच्चा है वो आई से मी की अवस्था में जाने का प्रयास करता है, यह स्व होता है। और यह प्रक्रिया उम्र भर चलती रहती है। ऐसा नहीं कि बच्चों में ही होती है, समाज के सापेक्ष अपने आप को व्यक्ति आंकने का प्रयास करता रहता है, और आई मी में कन्वर्ट होता रहता है। स्व अंतःक्रिया, स्व अंतःक्रिया मतलब जब व्यक्ति का जो जैविक स्व है बाहरी समाज में आता है, तो बाहरी समाज से उसके तर्क वितर्क और कुतर्क होते हैं, लड़ाई होती है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। जैसे किसी बच्चे को भूख लगी है तो वो रोने लगता है कि मुझे माँ का दूध पीना है, मुझे दूध चाहिए। लेकिन बच्चे को जब समाज द्वारा ये समझाया जाता है कि माँ की अभी तबीयत खराब है और माँ तुम्हें दूध पिलाने की कंडीशन में नहीं है, तो इस प्रकार जब जैविक स्व की समाज के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा अंतःक्रियाएं होती हैं, और व्यक्ति ये समझने लगता है कि हाँ, इस चीज़ के लिए ये समय उचित नहीं है, इस चीज़ के लिए ऐसा नहीं है, तो यह स्व अंतःक्रिया कहलाती हैं। जब जैविक स्व तर्क करता है, और तर्क के आधार पर उसको आभास होता है कि कौन सी क्रिया कब करनी चाहिए और कब उचित है। आगे चलते हैं। स्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ का विकास कैसे होता है? हर्बर्ट मीड बोलते हैं कि यह भूमि का ग्रहण के रूप में चलता है, और यह संवहनात्मक संपर्क के द्वारा होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जब संपर्क होता है, और उसके द्वारा जब कोई बात कही जाती है, या उसके द्वारा कोई प्रतिक्रिया दी जाती है, तो उसकी क्रिया के अनुसार व्यक्ति उस भूमिका को ग्रहण करता है, और
की प्रतिक्रिया स्वरूप वह अपने सेल्फ का विकास करता है। जैसे कोई व्यक्ति, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 2 या 3 वर्ष का होता है, तो वो समाज में जाता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है, छोटे छोटे दोस्तों के साथ खेलता है, विभिन्न प्रकार की वह भूमिका है, वो पुलिस को देखता है, पुलिस आती है, चोर को पकड़ती है, ले जाती है, तो विभिन्न प्रकार की वह भूमिकाएं समाज में बैठ के खुद निभाता है। अपने ऊपर भूमिका ग्रहण, दूसरे की भूमिकाएं व्यक्ति अपने ऊपर ले लेता है, कोई उसमें पुलिस बन जाता है, कोई उसमें चोर बन जाता है, और फिर समझने का प्रयास करते हैं, आपस में अंतःक्रियाएं करते हैं, और वो तब उन्हें समझ में आता है कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, चोरी का काम नहीं करना चाहिए, ये काम गलत होता है। इस तरीके से संवहनात्मक संपर्क द्वारा भूमिका ग्रहण, दूसरे की भूमिकाएं ग्रहण करके व्यक्ति, जो बच्चे या बच्चियां गुड़ियों के साथ खेलती हैं, तो वो खुद गुड़िया को खुद के रूप में प्रेजेंट करती हैं और खुद वह माँ बन जाती हैं, और जब वो माँ की भूमिका ग्रहण करती हैं तब उन्हें वो बातें समझ में आती हैं और उनका स्व का विकास होता है। इस प्रक्रिया को स्व का विकास कहते हैं। फिर चौथी जो बात बताई है मीड ने, प्रतीकात्मक अभिप्राय, सिंबॉलिक मीनिंग्स। प्रत्येक चीज के प्रतीकात्मक अभिप्राय होते हैं। जब व्यक्ति के स्व आई से मी बनता है तो कुछ ऐसी प्रतीक होते हैं जिनके द्वारा हमें पता लग जाता है कि व्यक्ति यह बात कहना चाह रहा है। जैसे हम अगर आंखें निकालकर, भौहें चढ़ाकर और मुंह लाल कर अगर कहीं पे जाएं तो व्यक्ति समझेगा कि सामने वाला व्यक्ति गुस्सा में है। या फिर अगर हम किसी मुंह पे हाथ रख के यूं कह दें तो ये समझा जाएगा कि व्यक्ति हमें चुप रहने के लिए कह रहा है। मीड कहता है कि जैसे जैसे स्व का विकास होता जाता है, ये प्रतीक डेवलप होते जाते हैं और यह प्रतीक लगभग पूरे संसार में एक ही अर्थों में मान्य होते हैं। जैसे कि भौहें ऊपर करना और दांतों को दबा लेना गुस्से का प्रतीक है, लगभग हर समाज में यह प्रतीक गुस्से के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार मीड कहते हैं कि यह कुछ प्रतीक होते हैं जो व्यक्ति के स्व के साथ जुड़ जाते हैं। वह इससे समझ लेता है कि यह क्रिया अगर की जा रही है तो क्यों की जा रही है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मीड का जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है उसका एक ही मुहावरा है, सेल्फ और प्रतीक। किस तरीके से स्व होता है, स्व आई से मी होता है, और यह स्व की अंतःक्रियाओं के द्वारा होता है। जब स्व की अंतःक्रिया होती है तो स्व का विकास होता है, और प्रतीकात्मक जो अभिप्राय हैं, प्रतीकों के जो अभिप्राय हैं, वह व्यक्ति जानने का प्रयास करता है। इस प्रकार इसी के अंतर्गत जॉर्ज हर्बर्ट मीड भूमिका ग्रहण की अवधारणा देते हैं कि व्यक्ति दूसरे की भूमिकाएं ग्रहण करता है और उन भूमिकाओं के आधार पर अपने को समझने का प्रयास करता है। जब वह दूसरों की भूमिकाएं ग्रहण करता है और उनकी भूमिकाओं के आधार पर अपने आप को समझने का प्रयास करता है तो अपने आप को जर्नलाइज करता है, सामान्यीकृत करता है कि पुलिस चोर को पकड़ती है, जहां लूट होती है तो वहां पुलिस आती है, पुलिस हाथ में हथकड़ी पहनाती है। इन चीजों के प्रति वह सामान्यीकृत करता है। तो जिस समाज से व्यक्ति, जिन लोगों से व्यक्ति प्रतिक्रिया कर उनके व्यवहारों को समझकर उनका सामान्यीकरण करता है और अपने लिए उन अर्थों को अपनाता है, उनको सामान्यीकृत अन्य कहते हैं। धन्यवाद।